नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रेगमेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इसके बारे में हम देखेंगे। तो शिक्षण विधियों के में ये बहुत सहायता देता है, ये वाद है वो, और परंपरागत शिक्षण विधियों को ये अस्वीकार करता है। तो उसमें पहला है सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोजिट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सीखने की जो प्रक्रिया है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इसका अर्थ है बालक की इच्छाओं, रुचियों और रुझानों के अनुसार किसी उद्देश्य का लक्ष्य को हम प्राप्त करें। दूसरी बात ये बताते हैं कि क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंस। उसमें ये बताते हैं कि उसे जो बालक है उसको प्रयोग और रचनात्मक क्रिया द्वारा विभिन्न बातों का स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और उसमें करके सीखना और अनुभव के द्वारा सीखना, ये बात दोनों बातों पर उन्होंने विशेष भार दिया है। और तीसरी बात उन्होंने कही है सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो उसमें कहा है कि बालक को जो भी विषय पढ़ाया जाए उनका शिक्षण विधि द्वारा एकीकरण, समन्वय किया जाए। और सीखना है वो कैसा होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, और खंडों में नहीं बांटा जाना चाहिए, उसको विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत उन्होंने इस तरह से शिक्षण विधियों के बारे में दिया है। और एक सिद्धांतों का व्यावहारिक स्वरूप, उसके बारे में वो बोलते हैं कि जो क्लेपेट्रिक है उन्होंने इसके साथ ये जो हमने चर्चा की उसमें से एक निष्कर्ष निकाल के हमको क्या दिया, प्रोजेक्ट मेथड दी है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दी है, क्लेपेट्रिक ने। ये हमको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो योजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, वो उन्होंने दी है, और वह उनको स्वयं प्रयोग और अनुभव करने के लिए स्वतंत्र बालक को छोड़ देता है, और बालक समस्या के समाधान में सक्रिय भाग लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हैं और अंत में कुछ निश्चित परिणामों तक पहुंचते हैं। तो वो अपने आप में करके सीखते हैं। तो इसको उन्होंने प्राधान्य दिया है। और प्रयोजनवादी ऐसी भी बात बताते हैं, कोई भी विधि को हम अपनाएं उसके अपनाने से पूर्व जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन हमको करना चाहिए। बालक की रुचि और योग्यताओं को भी हमको जानना चाहिए। छात्रों को सक्रिय बनाने के लिए ऐसा कुछ वातावरण निर्माण करें हम, और सामूहिक चर्चा को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए। एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये तीन बातों पर उन्होंने फोकस किया है विधियों के बारे में।